ख़वातीन और हज़रात, हरम शरीफ की मौजूदा हदूद तकरीबन 1 मिलियन मुरब्बा मीटर पर वाक़ है और यहाँ पर एक ही वक्त में 2 मिलियन से ज़्यादा लोग समा सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सालाना यहाँ पर 2 करोड़ के करीब ज़ायरीन आते हैं और साल भर इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों के आने की वजह से यहाँ पर सफाई सुथराई के इंतजामात बेहतरीन रखना एक चैलेंज से कम नहीं। और जब हज के दिनों में एक ही वक्त में 20 से 30 लाख लोग इस जगह पर मौजूद हों तो बैक वक्त सबके लिए वजू का, तहारत का इंतजाम करना और रफा हाजत के लिए जगह प्रोवाइड करना इंतहाई मुश्किल टास्क था। और जब हरम की तोसी नहीं हुई थी तो इन मामलात की वजह से हाजियों और उम्रा के ज़ायरीन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। चुनाचे इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए सऊदी हुकूमत ने एक फैसला किया कि हरम शरीफ की हदूद की तोसी की जाए और तोसी के इस मंसूबे का एक हिस्सा था हरम शरीफ के ज़ायरीन के लिए टॉयलेट्स यानी लेट्रीन्स वगैरह बनाना। तो आपको दिलचस्प बात बताई जाए कि हरम शरीफ की तोसी करने वाली कमेटी जो फैसलों की निगरान थी, उन्होंने वॉशरूम्स उस जगह पर बनाने का फैसला किया जहां पर अबू जहल का घर होता था। यानी मक्का मुकरमा में अबू जहल जिस घर में रहता था, जिस जगह पर मुकीम होता था, ऐन उस जगह पर वॉशरूम्स बनाए गए, बैतुल खला तामीर किए गए और उस जगह को ता क़यामत इबरत का मकाम बनाकर रख दिया गया। हरम शरीफ की इस तोसी के मंसूबे में हजरत खदीजतुल कुबरा का घर भी आ रहा था। सऊदी हुकूमत ने उसे मिस्मार किया, लेकिन फिर एक पाकिस्तानी उस वक्त के इमाम काबा से मिला और उसने ये दरखास्त की कि हजरत खदीजतुल कुबरा का जहां पर घर था उस मुकद्दस जगह पर वॉशरूम्स की तामीर न की जाए। चुनाचे इमाम काबा ने पाकिस्तानी की फरमाइश पर लब्बैक कहा और उसके इस पॉइंट को माना कि वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। चुनाचे फैसला हुआ कि जहां पर हजरत खदीजतुल कुबरा का घर था उस मकाम को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा और उससे एक साइड पर होकर वॉशरूम्स तामीर किए जाएंगे। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं हरम शरीफ की सफाई के मामलात। मस्जिद हराम और खाना काबा की सफाई सुथराई और हुज्जाज और उम्रा के ज़ायरीन की शबाना रोज खिदमत में तकरीबन 1250 मुलाजमीन मसरूफ़ अमल रहते हैं। हज के मौसम में हरम मक्की की सफाई और दीगर लवाजमात के लिए 470 मुलाजमीन का इजाफा कर दिया जाता है, जिसके बाद कुल 1750 मुलाजमीन बनते हैं। इनमें 225 ख़वातीन मुलाजमाएं भी शामिल होती हैं। माह रमज़ान में उम्रा सीजन के दौरान 150 के करीब इजाफी ख़वातीन की खिदमात हासिल की जाती हैं जो मस्जिद हराम की तहारत और नज़ाफ़त में काम करती हैं। मस्जिद हराम की सफाई और तहारत के लिए 200 गैलन अर्के गुलाब इस्तेमाल होता है। सफाई के रवायती तरीकों से हटकर जदीद आलात और मशीनों से भी मदद ली जाती है। इनमें अर्के गुलाब भरकर मस्जिद के फर्श, राहदारियों और गैलरियों में छिड़का जाता है। खादमीन बैतुल्लाह हरम मक्की के फर्श की धुलाई के साथ साथ गिलाफ काबा, हजर अस्वद और दीगर अहम मकामात पर रोजाना 5 बार खुशबू का छिड़काव करते हैं। ये छिड़काव 5 नमाजों के साथ किया जाता है। इस मौके पर हर जगह के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म में मलबूस रजाकार काम करते हैं। अलग अलग टोलियों की शक्ल में काम करने वाले रजाकारों में से कुछ गिलाफ काबा, कुछ दीवार काबा और कुछ हजर अस्वद की सफाई के साथ साथ वहाँ पर अतरियात भी छिड़कते हैं और मकाम इब्राहीम की सफाई का फरीज़ा भी सरअंजाम देते हैं। हरम काबा के मुंतज़मीन के मुताबिक मस्जिद की सफाई के लिए सिर्फ 45 मिनट का अरसा दरकार होता है। इस पौने घंटे में बारीकी के साथ मस्जिद की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया जाता है। मस्जिद की कुल 1000 मुरब्बा मीटर जगह की सफाई की जाती है। मताफ की सफाई भी पेशावराना अंदाज में की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा अफराद की मदद से 20 मिनट के अंदर अंदर मताफ को बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। हरम शरीफ की सफाई के दौरान ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल में नहीं लाई जाती जो किसी भी तौर पर मुकद्दस मकामात के माहौल के लिए ज़रर रिसां साबित हो। हरमैन शरीफैन की सफाई के लिए नुकसानदेह मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल कीमियाई डिटर्जेंट्स के बजाय माहौल दोस्त मवाद का इस्तेमाल किया जाता है और सफाई के अमल के लिए इंसान और जगह के तहफ़्फ़ुज़ का खास ख्याल रखा जाता है। सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले इस मवाद की खसूसियत यह है कि ये गंदगी को उखाड़ने, गर्द गुबार, धुएं और पेशाब से पैदा होने वाले मुज़र सेहत बैक्टीरियाज को तल्फ करने में मदद देता है और 14 दिन के बाद ये मनफी बैक्टीरिया कुदरती मवाद में तब्दील होकर बदबू को ख़त्म करने में मददगार होते हैं। माहौल दोस्त मवाद के इस्तेमाल से रज़ाकारों के हाथ, आंखें और जिल्द भी मुतासिर नहीं होती। रोज़ाना 150 के करीब कालीन मक्का मुकरमा के सबसे बड़ी लॉन्ड्री से सफाई करवाई जाती है। मस्जिद हराम की सफाई का काम रोज़ाना 4 शिफ्टों में किया जाता है। हर शिफ्ट में अलग अलग रज़ाकार अपने मखसूस मकामात की सफाई में
एक्टिव रहते हैं। सतूनों, दीवारों, छत और गुंबदों के लिए अलग ग्रुप है। एक ग्रुप बरकी जीनों और आम सीढ़ियों की सफाई पर मामूर होता है। एक टीम तांबे की चीजों की सफाई करती है। एक की जिम्मेदारी मस्जिद के बैरूनी हिस्से में बारिश के पानी के लिए बनाई गई नालियों की सफाई होती है। हरम शरीफ के अंदरूनी हिस्से की सफाई जगह के नक्शों के मुताबिक मुरब्बा मीटरों में तकसीम की जाती है। हर शिफ्ट इंचार्ज हरम शरीफ के अंदरूनी और बैरूनी मकामात पर सुपरवाइजर मुकर्रर करता है। मस्जिदुल हराम की दीवारों, अतराफ, पैदल चलने के रास्तों और मस्जिदुल हराम के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर सामने आने वाले वाकयात की रिपोर्ट्स मुरतब की जाती हैं। मस्जिदुल हराम की सफाई और तहारत के लिए 200 गैलन अर्के गुलाब इस्तेमाल होता है और इस अर्के गुलाब को रिवायती तरीकों से हटकर जदीद आलात और मशीनों में डालकर इस्तेमाल किया जाता है। इस अर्के गुलाब को मस्जिद के फर्श, राहदारियों और गैलरियों में छिड़का जाता है। मस्जिदुल हराम की हदूद में तवाफ वाली जगह को छोड़कर अक्सर औकात इसके इर्द गिर्द कालीन बिछा दिए जाते हैं। और अगर अल्लाह ताला आपको ये सादत बख्शे कि आप मस्जिदुल हराम में अल्लाह ताला के मेहमान बने, तो देखिएगा कि जब ये कालीन सफाई की गर्ज से उठाए जाते हैं तो खाना काबा से चंद मीटर के फासले पर बेरे जमजम के नाम से कुछ टाइल्स लगी हुई हैं। यही वो मकाम है जहां पर जमजम का चश्मा फूटा था। लेकिन अब आबे जमजम के इस कुएं को ढांप दिया गया है और अक्सर औकात यहाँ पर कालीन पड़े होने की वजह से किसी की नजर में ये मकाम नहीं आता है। मस्जिदुल हराम की सफाई सुथराई के लिए दुनिया भर से वर्कर्स लिए जाते हैं, लेकिन इनकी ज्यादातर तादाद पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से ताल्लुक रखती है। और इस स्टाफ की जिम्मेदारियों में मस्जिदुल हराम की सफाई सुथराई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों की देखभाल, फालतू सामान को मस्जिद से बाहर निकालने का अमल, सामान के लिए जगह के तयन, दीगर हुकाम से मिलकर मस्जिदुल हराम की अंदरूनी सफाई की निगरानी, सफाई के सामान, इत्रियात की हिफाजत, जरासीम कुश मुरक्कबात अशिया की हिफाजत, जुमा के रोज़ मिंबर की तैयारी और उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और मस्जिद के अंदर से फालतू चीज़ों का अखराज, कालीन बिछाने की निगरानी, मकाम इब्राहीम, कुरान पाक के लिए बनाई गई अलमारियों की सफाई और उनकी देखभाल और मस्जिद के सहन में हंगामी व्हील चेयर्स को तैयार रखने का एहतमाम भी शामिल है। हरम शरीफ के मुंतजमीन का कहना है कि मस्जिदुल हराम में आने वाले ज़ायरीन के ज़ेर इस्तेमाल अशिया की बाकियात की मुंतकली भी एक अहम जिम्मेदारी है और रोज़ाना तकरीबन 100 से 300 टन तक की बाकियात यानी मतरूका चीज़ें मस्जिद से बाहर मुंतकिल की जाती हैं। तो ख़वातीन हज़रात, इन तमाम बातों को जानने के बाद एक बात तो तय है कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान जो यहाँ का रुख करते हैं, सालाना 2 करोड़ के करीब ज़ायरीन मस्जिदुल हराम में तशरीफ़ लाते हैं, तो इतनी बड़ी तादाद में ज़ायरीन के आने के बावजूद सफाई सुथराई का इतना बेहतरीन इंतज़ाम बरकरार रखना और इन मुक़द्दस मुकामात को बेहतरीन अंदाज में मेंटेन करने पर सऊदी हुकूमत और खादिम हरमैन शरीफैन बजा तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बिलाशुबा ये एक ऐसी खिदमत है कि जिसके बायस लाखों करोड़ों मुसलमानों के दिल से उनके लिए दुआएं ही निकलती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको और हमें मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में अपना मेहमान बनाए, ताकि हम ये इंतजामात अपनी आंखों से देखें और इन मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करके अपनी आंखों को ठंडा कर सकें। अगर सुनने और देखने वालों के दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर ऐसी तारीखी और मालूमाती वीडियोज़ आप फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।